नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप सीखेंगे MS पावर पॉइंट। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप पावर पॉइंट को ऑन करेंगे। ऑन करने का प्रोसेस क्या होगा, अभी मैं बंद कर देता हूं, यहाँ पे ओपन है। ऑन करने का प्रोसेस क्या होगा, आप स्टार्ट मेन्यू के ज़रिए, स्टार्ट बटन्स के ज़रिए ऑन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली कीबोर्ड में विंडोज़ बटन दबाएंगे और R बटन दबाएंगे, विंडोज़ प्लस R। यहाँ पे आप टाइप करेंगे पावर पेंट, पावर PNT, POWER और एंटर प्रेस करेंगे, जिसके ज़रिए पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट की स्क्रीन से कुछ परिचय जान लीजिए। सबसे ऊपरी भाग में टाइटल बार होता है। टाइटल बार में आपके प्रेजेंटेशन का नाम प्रदर्शित होता है और टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन्स होती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का यूज स्क्रीन को मिनिमाइज करने के लिए, अर्थात टास्क बार पर छोटा सी आइकन के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मैक्सिमाइज का यूज फुल विंडो में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और क्लोज का स्क्रीन को बंद करने के लिए, अर्थात इस डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, इस प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप अभी इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसका यूज कर करके। आगे चलिए देखते हैं। आगे आप थोड़ा सा फाइल मेन्यू के इस मेन्यू से परिचय ले लीजिए। यहाँ पे देखिए न्यू का यूज़ आप नया स्लाइड या फिर नया पेज लेने के लिए इनका यूज़ करते हैं। न्यू कमांड का यूज़ नया पेज लेने के लिए करते हैं। ओपन का बनाई गई स्लाइड्स को ओपन करने के लिए, सेव का बनाई गई स्लाइड्स को सेव करने के लिए, एंड सेव एज का डिफरेंट फाइल नेम एंड डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं। प्रिंट का बनाई गई स्लाइड को प्रिंट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। प्रिपेयर, अर्थात इन सभी में से किसी भी फॉर्मेट में आप तैयार करना चाह रहे हैं आप अपनी स्लाइड्स को, तो इनके थ्रू तैयार कर सकते हैं। सेंड, अर्थात बनाई गई प्रेजेंटेशन को आप ईमेल भेजने के लिए भी इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। पब्लिश का यूज़ आप बनाए गए स्लाइड्स को पब्लिश कर सकते हैं इन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अगला है क्लोज बटन का यूज़ आप अपने ओपन किए गए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए करते हैं। कंफर्म। आगे चलते हैं। आगे आपका देखिए ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार में कुछ मेन्यू प्रदर्शित हैं। होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, एनिमेशन मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू एंड रिव्यू एंड व्यू। लास्ट ऑप्शंस, लास्ट मेन्यू व्यू है। ठीक है, तो सिंपली आप समझ लीजिए कि होम मेन्यू में जो होता है बनाए गए स्लाइड्स के बेसिक्स होते हैं, सारे बेसिक्स आप होम मेन्यू में आपको मिल जाएंगे। दूसरा होता है इंसर्ट। आप अपनी स्लाइड्स में कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, क्लिप आर्ट हो, चार्ट हो, या फिर डिफरेंट प्रकार के सैप्स हो, टेबल्स हो, या फिर क्लिप आर्ट हो, डेट एंड टाइम हो, कुछ भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें मौजूद आपके यहाँ पे दिख रही हैं, इन सारी चीज़ों में से कुछ भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, आप अपनी स्लाइड्स के अंदर इसका यूज़ करके आप इंसर्ट करा सकते हैं। डिज़ाइन का, डिफरेंट प्रकार के डिज़ाइन एंड टेम्पलेट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। जो भी आप डिज़ाइन टेम्पलेट लगाना चाह रहे हैं या फिर उस डिज़ाइन टेम्पलेट में अपनी स्लाइड्स को, प्रेजेंटेशन को बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला है एनिमेशन। बनाई गई स्लाइड्स के ऊपर इफेक्ट, एनिमेशन देने के लिए, विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। एनिमेशन का, एनिमेशन डिफरेंट प्रकार के हैं, जैसे ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। देख पा रहे होंगे डिफरेंट प्रकार के एनिमेशन हैं। हम जिसके पास भी जा रहे हैं वही हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है, वो कुछ अलग से प्रदर्शित हो रहा है। जितने एनिमेशन हैं उतने प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी बनाई गई स्लाइड्स को एनिमेशन देने के लिए आप इस मेन्यू का यूज़ करते हैं। स्लाइड शो का यूज़ आप सिंपली जो कुछ भी बना चुके हैं उन्हें देखने के लिए, मतलब कि क्या चीज़ें उस पर लगी हुई हैं, क्या चीज़ नहीं लगी हुई हैं, कितनी देर तक वो चलेंगी या फिर कितने देर के बाद रुक जाएंगी, ये सारी चीज़ें सेट करने के लिए आप स्लाइड शो मेन्यू का यूज़ करते हैं।
रिव्यू है। किसी भी चीज़ को रिव्यू मतलब पुनः देखने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। सिंगल टाइम में देखने के लिए आप व्यू मेन्यू का यूज़ करेंगे। व्यू अर्थात आपका पेज कौन सा है, नॉर्मल व्यू में है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में है, नोट्स पेज के व्यू में है, स्लाइड शो के व्यू में है, मतलब किस पेज के व्यू में है वो चीज़ आप देखने के लिए इस व्यू मेन्यू का यूज़ करते हैं। तो सिंपली आप फर्स्ट मेन्यू पे चलते हैं। फर्स्ट मेन्यू के ऑप्शंस को देखते हैं हम। होम मेन्यू, होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड के कंटेंट देख लीजिए। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड के पार्ट होते हैं। क्लिपबोर्ड के पार्ट 4 पार्ट होते हैं, कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। अब यहाँ पे कट का यूज़ आप बनाई गई किसी भी चीज़ को, अर्थात कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई पिक्चर, कोई यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, या फिर कोई नेम लिख रहे हैं, या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, उसे कट करके आप जितनी नीचे जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जितनी बार भी पेस्ट करना चाह रहे हैं आप पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली दूसरा ऑप्शन होता है कॉपी। सेलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट, फाइल, टेक्स्ट को की डुप्लीकेट प्रति बनाने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं, कॉपी ऑप्शंस का यूज़, देन पेस्ट ऑप्शंस का यूज़। जितनी बार भी आप उसकी डुप्लीकेट प्रति बनाना चाह रहे हैं वो आप इनके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, कट कॉपी एंड पेस्ट कंफर्म है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का यूज जनरली हम करते हैं, जैसे आपने लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है दीपक, इस दीपक को आप कंट्रोल बी के ज़रिए बोल्ड कर लीजिए, यू के ज़रिए अंडरलाइन कर लीजिए, आई के ज़रिए इटैलिक कर लीजिए, और यहाँ पे ए में फॉन्ट का कलर दिया हुआ है, कोई भी फॉन्ट कलर लगा लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट का कलर जो कुछ भी लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा लीजिए। अब सिंपली आप करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए YADAV। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग इस दीपक पे लगी हुई है वही फॉर्मेटिंग सेम यादव पे भी हो जाए। उसके लिए आप सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग, दीपक की फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे। दीपक की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके आप यादव के पास जाएंगे और यादव को ड्रैग कर देंगे। सेम फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दीपक पे लगा हुआ है वही फॉर्मेट आपके यादव पर भी फील हो जाएगा। इस प्रकार से आप फॉर्मेट पेंटर समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे चलें। होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड के कंटेंट आप समझ पाएं। अगला है स्लाइड में डिफरेंट प्रकार की स्लाइड्स दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे न्यू स्लाइड। आप इसके जरिए ऐड अ स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। अब देखिए, ऑफिस की थीम में ये नई स्लाइड भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके प्रकार यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं। इनमें से आप कौन सी स्लाइड इंसर्ट करना चाह रहे हैं सो आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, टाइटल स्लाइड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, टाइटल एंड कंटेंट करना चाह रहे हैं, सेक्शन हेडर करना चाह रहे हैं, टू कंटेंट करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, टाइटल ओनली करना चाह रहे हैं, या फिर ब्लैंक। जिस प्रकार से ये अपनी ब्लैंक है उसी प्रकार से आप ब्लैंक इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं नई, तो आप इनका यूज़ करेंगे। जैसे अभी हम ब्लैंक का कर लेते हैं। ब्लैंक का हमने कर लिया। देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे हमारे पास स्लाइड यहाँ पे ही है, फर्स्ट पेज की। सेकंड पेज की हमने ब्लैंक किया है, ब्लैंक यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें इस पेज में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करा हुआ है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है, रीसेट, पुनः सेट करने के लिए, स्लाइड्स को डिलीट करने के लिए। ठीक है,
स्लाइड्स समझ पाए होंगे। फॉन्ट ऑप्शंस में दिया हुआ है, फॉन्ट में बी के जरिए बोल्ड, बी के जरिए सेलेक्ट किए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप इनका यूज करते हैं। आई के जरिए इटैलिक करने के लिए किया जाता है इनका यूज। यू के जरिए अंडरलाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। स्टिक थ्रू के जरिए आप अपने टेक्स्ट के बीचों बीच लाइनिंग लाने के लिए आप इनका यूज करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की शैडो लाने के लिए, टेक्स्ट की शैडो लाने के लिए आप इनका यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग बढ़ाने के लिए आप इनका यूज करते हैं। जैसे देखिए अभी हम वेरी टाइट पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल सिंक हो जाएगा। वेरी लूज पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल लूज हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे चेंज केस में आप अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को किस केस में रखना चाह रहे हैं। अपर केस, टोटली अपर केस रखना चाह रहे हैं, अपर केस कर सकते हैं। केस चेंज करने के लिए आप इनका यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस केस दिया हुआ है, लोअर केस दिया हुआ है, अपर केस दिया हुआ है, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस दिया हुआ है, या फिर टंगल केस दिया हुआ है। जो भी केस आप रखना चाह रहे हैं इन पे क्लिक करेंगे और सेम केस आपके टेक्स्ट पे लागू हो जाएगा। ठीक है। अगला ऑप्शन फॉन्ट का कलर है। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से कलर ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट के कलर मौजूद हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर भी मौजूद हैं। स्टैंडर्ड कलर के अलावा भी अगर मोर कलर आपको चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, मोर कलर की विंडो आपके पास आ जाएगी। इसमें से कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फॉन्ट कलर भी आप समझ पाए होंगे। अगला ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आपके पेज पर, आपके टेक्स्ट पर, आपकी स्लाइड में जो भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। अभी जनरली हमने एक ही टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था तो उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर लिया। दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट की साइज। टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। इंक्रीज फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। जितनी बार क्लिक करेंगे ये बढ़ती रहेंगी। घटाने के लिए डिक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट इज लेस दैन, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट की साइज़ दिया हुआ है। मैनुअली आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं। 96 मैक्सिमम दिया हुआ है और मिनिमम 8 दिया हुआ है। इसमें से कोई भी साइज़ जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही आपके सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज़ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है। फॉन्ट डिफरेंट प्रकार के हैं, फॉन्ट की स्टाइल डिफरेंट प्रकार की है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस स्टाइल में आपका नेम, आपका टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फॉन्ट का बॉक्स भी समझ पाए होंगे। अगला है पैराग्राफ। पैराग्राफ के कंटेंट को हम देखते हैं। पैराग्राफ में दिया हुआ है सबसे पहले एलाइगन यहाँ पे दिए हुए हैं चार एलाइगन मीन्स लेफ्ट साइड से लिखने के लिए, सेंटर बीचों बीच से लिखने के लिए, राइट साइड से लिखने के लिए, जस्टिफाई टेक्स्ट अर्थात पेज अर्थात स्लाइड के लेआउट में पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए, एडजस्ट करते हुए आप लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे टाइप किए गए टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। देखिए 2 कॉलम में कर सकते हैं, 3 कॉलम में कर सकते हैं, मल्टी कॉलम में 4, 5 जितनी भी जा रहे हैं उतनी कॉलम में आप इसके थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दिया हुआ है। टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटली रखना चाह रहे हैं तो अभी तो ऑलरेडी है, या फिर आप रोटेट ऑल टेक्स्ट को 90 डिग्री पर रोटेट करना चाह रहे हैं, या फिर रोटेट टू 70 डिग्री पर करना चाह रहे हैं, या फिर स्टैंड की पोजीशन में करना चाह रहे हैं तो आप इनका यूज़ करेंगे। मोर ऑप्शंस इस पर क्लिक करेंगे, इससे और भी अधिक ऑप्शंस दिया हुआ है कि आप उस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है टेक्स्ट अलाइन। अभी टॉप में है, मिडिल करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, बॉटम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो कुछ भी बना हुआ है इसके टॉप का अलाइन है। मिडिल करेंगे बीच में हो जाएगा, बॉटम करेंगे डाउन में हो जाएगा। ठीक है,
तो लाइगन भी समझ पाए होंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट टैग मीन्स ये है, जिस भी स्मार्ट टैग में आप चेंज करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे फॉन्ट बहुत सारे अवेलेबल, देखिए यहाँ पे स्मार्ट टैग बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिस भी टैग में आप करना चाह रहे हैं उस टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पैराग्राफ को भी समझ पाए होंगे। अगला ड्राइंग के लिए है, ड्राइंग में देखते हैं। पहले पेज को अपने ब्लैंक कर लेते हैं, ब्लैंक करने के बाद ड्राइंग बनाते हैं। हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पे सैप्स देखिए दिए हुए, सैप्स डिफरेंट प्रकार के। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। आपने ड्रॉ कर दिया, इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्वेश्चन। शिफ्ट के साथ एरो, शिफ्ट के साथ टॉप एरो सेलेक्ट कर लिया आपने। अब इसकी साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट का यूज करेंगे। जितनी भी बड़ा करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं इसके थ्रू। ज़्यादा बड़ा हो गया डिक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ पे एंटर बटन दबाएंगे और फर्स्ट ऑप्शंस आप दे सकते हैं CHARLESBABAGE, चार्ल्स बेबेज। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप ऑप्शंस 4 दे सकते हैं, उसके करेक्ट आंसर नीचे लिख सकते हैं और इन्हें आप शिफ्ट की और अप बटन के थ्रू सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई कलर दे सकते हैं, अर्थात डिफरेंट प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक सीधी लाइनिंग खींचने के लिए आप लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं। एरो बनाने के लिए आप एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए आप रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे। एंड सर्किल बनाने के लिए सर्किल टूल का, राउंडेड रेक्टेंगल बनाने के लिए राउंडेड रेक्टेंगल का, ट्रायंगल बनाने के लिए ट्रायंगल का। एंड अगला ऑप्शन है 3 पॉइंट ड्रैग टूल। एरो बनाने के लिए आप इनका यूज, एरो डिफरेंट प्रकार की है, या फिर नॉर्मली अपनी इच्छा के अनुसार रेंज निर्धारित करने के लिए इनका यूज। देखिए विभिन्न प्रकार के टूल्स दिए हुए हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं इनके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अरेंज दिया हुआ है। अरेंज में जो कुछ भी आप बनाते हैं, जो कुछ भी आप शैप्स बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उन्हें आप अपनी इच्छा के अनुसार अरेंज कर सकते हैं। फ्रंट में रखना चाह रहे हैं, बैक में रखना चाह रहे हैं, या फिर ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, या फिर पोजीशन निर्धारित करना चाह रहे हैं, वो आप अरेंज के थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। फाइंड का यूज़ आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर टेक्स्ट को सर्च करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। फाइंड ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। रिप्लेस का यूज आप ढूंढे गए वर्ड को चेंज करने के लिए, किसी दूसरे वर्ड से चेंज करने के लिए, फाइंड किए गए वर्ड को आप रिप्लेस करने के लिए किसी भी वर्ड से आप रिप्लेस कमांड का यूज़ करते हैं। और सेलेक्ट में 2 चीज़ें हैं। देखिए 3 चीज़ें दिया हुआ है। सेलेक्ट ऑल, मतलब जो कुछ भी बना हुआ है सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। सेकंड दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से तात्पर्य ये है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट को, ओनली ऑब्जेक्ट। आप ड्रैग करेंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये दिया हुआ सेलेक्ट पेन, इसके थ्रू
पेन के थ्रू सेलेक्ट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। इस प्रकार से होम मेन्यू पूरा कंप्लीट हुआ। होम मेन्यू आप पूरी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। जो कुछ भी आप फॉर्मेटिंग या फिर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं अपनी स्लाइड में, आप होम मेन्यू के थ्रू कर सकते हैं। इंसर्ट में देख लीजिए, आपको बताया गया था कि आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करने के लिए, लाने के लिए अपने पेज पे इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है, टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे कितनी आपको रो चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, वो निर्धारित करिए। जैसे 7x5 का टेबल चाहिए, क्लिक करूँगा, टेबल यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएगा। इंसर्ट मेन्यू, टेबल देख पा रहे हैं। जिस पॉइंट पर भी आप क्लिक करेंगे वो चीज़ बन करके रेडी हो जाएगी। अर्थात टेबल इंसर्ट करने के लिए आप टेबल मेन्यू, टेबल ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। अभी आप पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जो नॉर्मली आपके सिस्टम में अवेलेबल है, वो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर का यूज़ करेंगे। आप अपने सिस्टम में ढूंढेंगे कि कहाँ पे पिक्चर हैं, आपको पता होगा वैसे अपने सिस्टम का, तो ठीक है। जहाँ पे भी आप रखे होंगे वो पिक्चर्स ओपन करेंगे। ठीक है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। फोटो एल्बम इंसर्ट करने के लिए इनका यूज़, शैप्स इंसर्ट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शैप्स, आकृतियाँ दी हुई हैं। जो भी आकृति आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप सिंपली इन पे क्लिक करिए और यहाँ पे ट्रैक करिए। ठीक है, अगला दिया हुआ स्मार्ट टैग। स्मार्ट टैग बहुत सारे हैं जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इनके थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्मार्ट टैग अवेलेबल हैं। चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हाइपरलिंक, किसी एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना चाह रहे हैं, या फिर कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं लिंक के थ्रू, तो आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हेडर एंड फूटर, आप अपने स्लाइड्स में हेडर एंड फूटर निर्धारित करना चाह रहे हैं तो इसका यूज़ करेंगे। वर्ड आर्ट की गैलरी से वर्ड आर्ट लाना चाह रहे हैं तो आप इनका यूज़ करेंगे। डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप अपनी स्लाइड में तो इनका यूज़ करेंगे। स्लाइड नंबर निर्धारित करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। कोई सिंबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इनका यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर कार्य करके आप इस स्लाइड में लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसका यूज़ करेंगे। मूवी का कोई क्लिप आप अपनी स्लाइड में चलाना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए इसका यूज़ करेंगे। साउंड्स, कोई साउंड्स चलाना चाह रहे हैं तो आप इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इंसर्ट के थ्रू आप कोई भी चीज़ जो यहाँ पे ऑप्शंस में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू भी समझ पाए होंगे। डिज़ाइनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो डिज़ाइन अवेलेबल है यहाँ पे आप उन पे क्लिक करेंगे, उस डिज़ाइन के फॉर्मेट में आपका पेज फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, एनिमेशन में बनाई गई चीज़ों के ऊपर अलग अलग एनिमेशन देने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, इस प्रकार से कंप्लीट पावर पॉइंट आप समझ पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।